दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की आज तारीख है सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात में मोदी की डिग्री के फर्जी इन्होंने कहा था। गुजरात की यूनिवर्सिटी ने, उनके रजिस्ट्रार श्री पटेल जी ने बाकायदे मुकदमा दायर किया। उन्होंने बताया कि हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी लोड है मोदी जी की डिग्री। मोदी जी ने जब डिग्री ली थी उस समय के बाकायदे फ़ोटो, जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तब बाकायदे बोर्ड लगे थे, वहाँ पे काफ़ी वो लगे थे, प्रचार हुआ था। और उस समय के स्टूडेंट जो रहे हैं, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो मोदी जी के विरोध में, उन्होंने भी बताया था कि हाँ मेरे साथ पढ़े हैं। कुछ एडवोकेट्स हैं बहुत सीनियर जिन्होंने, सब इसके बावजूद भी मोदी हमेशा मोदी जी को ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कहते रहे हैं कि ये इनकी डिग्री फर्जी है, कभी चौथा पास राजा। आपको बता रहा हाई कोर्ट ने सम्मन किया, उसके अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में आज शाम तक सुनवाई होने की संभावना है। अभी लगभग 3-4 बजे तक सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद देखिए सुनवाई पे क्या रिजल्ट आता है। मगर आप देखिए कि अगला लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट से हट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए पहुँचे कि जो हाई कोर्ट ने उनको सम्मन किया है उसको रिजेक्ट करा दीजिए। सिर्फ इतने से बात के लिए कि उनको उसके लिए कि उनके ऑर्डर को ना माना जाए, इनको ना बुलाया जाए, उसके बावजूद भी ये शामिल नहीं हुए। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब गए। पंजाब में उन्होंने ऐसा बोला कि वहाँ पे काफ़ी हंसी हुई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, सबकी नौकरियाँ पक्की कर दी। उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, तो वहाँ सब लोग हंसने लगे कि कनाडा और अमेरिका से कोई उद्योगपति नहीं आ रहा है, बल्कि और उद्योगपति यहाँ से सब जगह जाने लगे। इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। जब से मान आए तब से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 24 घंटे बिजली नहीं। लोग हंसे भी और लोगों ने सेम का उस समय नारा भी लगाया। उसके बाद केजरीवाल जी बोले कि हमें वोट दीजिए और हमारे लिए उन्होंने कहा कि हम झगड़ भी सकते हैं, हम लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, हमको वोट दीजिए, काम को वोट दीजिए। उन्होंने 2 बातें कही कि हम लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं और हमने काम किया इसलिए हमें वोट दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम 30 सीटें इस बार जीत करके सदन में पहुंचेंगे। आज एक बात और रही कि केजरीवाल जी का वहाँ जाना और ख़ास तौर से उनकी मान से आज आखिरी बात होनी थी कि एक्चुअली में इसमें 3 गुट बन गए। इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा वापों की स्थिति है। एक गुट बन गया है मनीष सिसोदिया का और संजय सिंह का यूपी के लिए, जो यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। परंतु केजरीवाल जी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़बरदस्ती समझौता कर लिया दिल्ली में कांग्रेस से, जिससे यूपी का गुट भी खिलाफ है और मान का भी गुट खिलाफ। मान ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं किसी भी सूरत में हरियाणा और पंजाब में आपसे गठबंधन नहीं होने दूंगा, नहीं करूंगा। तब केजरीवाल जी ने क्या किया था, 4 सीटें ले ली थी दिल्ली से और 1 सीट हरियाणा की हालांकि 9 सीटें का निर्णय जो है वो मान करेंगे और वहाँ की 13 सीटें पंजाब की। आज स्पष्ट हो गया कि दोनों गुट अलग अलग हो गए। मान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं एक भी सीट नहीं दूंगा कांग्रेस को, 13 सीट पूरे लड़ेंगे। आज इन्होंने कहा कि हमारे 30 सांसद होंगे, जिसमें 20 लोकसभा में होंगे, 10 राज्यसभा में होंगे। हालांकि 20 इनके चुनाव लड़ने की अभी संभावनाएं नहीं है कि 20 सांसद इनके लड़ेंगे। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि आज एक सबसे जो बड़ी बात रही कि इनकी जहां भी मीटिंग रैली हुई वो सफल नहीं रही। इन्होंने जो भाषण दिए उसमें हल्का सा विरोध भी हुआ, लोग हंसे भी। इन्होंने जब 370 में व्यंग किया तो वहाँ की पब्लिक को ये ठीक नहीं लगा। पब्लिक ने वहाँ पे मोदी के नारे भी लगाए और जब इन्होंने और कई बातें कही कि यहाँ पे मैंने इतना डेवलपमेंट किया, तो लोगों ने उस समय इनकी बात का विरोध भी किया। आज एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये रही कि इन्होंने जो बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, कई पार्टी के लोगों को जिनको शामिल कराना था, उन लोगों ने आप में शामिल होने के लिए मना कर दिया। तमाम लीडरों से, खास तौर से
नवजोत सिंह सिद्धू से या तमाम लोगों से इन्होंने आज बहुत रियाज की, 3-4 रोज का रियाज था। आज ये था कि कई लोग शामिल होंगे, मगर कोई भी अमरिंदर सिंह के यहाँ भी इन्होंने बात करने की कोशिश, मगर उनके यहाँ से कोई भी बातचीत नहीं हुई। बलराम झाखड़ के यहाँ इन्होंने बात करने की कोशिश की, वहाँ से कोई बातचीत नहीं हुई। मनीष तिवारी के यहाँ बात करने की कोशिश की। मतलब कुल मिलाकर के आज केजरीवाल जी को हर जगह से झटका लगा। नंबर 1 झटका लगा, मान ने स्पष्ट कह दिया कि किसी भी सूरत में मैं कांग्रेस से समझौता मान गुट आपका नहीं करेगा। और आज एक क्लियर हो गया कि मान गुट जो है आपका इस समय जो मजबूत गुट है और आप पार्टी का जो अगला नेतृत्व होगा वो मान गुट करेगा, सिसोदिया गुट और संजय गुट। आज इन सब के बाद इनकी ये भी तय हो गया, स्पष्ट रूप से मान ने समर्थन कर दिया कि कुछ भी हो 13 तारीख को हर हाल यूपी में चुनाव के लिए, यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए आप मीटिंग बुलाइए और आप पार्टी की यूपी विंग इसको डिसाइड करेगी। आपको मैं बता दूं, संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में आप पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत त्याग किया, जगह जगह दौड़े, बराबर दौड़ते रहे। उन्होंने हर जिले में, हर ब्लॉक में अपने और हर पंचायत में अपने सदस्य बनाए। परंतु केजरीवाल ये नहीं चाहते। केजरीवाल ये चाहते हैं कि किसी तरह से मुझे जेल जाने को न मिले और ये समझौता हो जाए, ये कांग्रेस पार्टी से और इन पार्टियों से हमारा समझौता हो जाए सिर्फ यहीं पर। और इनकी इच्छा ये है मेरे बाद कोई भी ना यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन पाए, ना ही और कहीं का बन पाए। इसीलिए केजरीवाल जी इस तरह का कार्य कर रहे हैं लगातार। आज केजरीवाल जी ने भाषण में एक बात कही कि हमको जिताइए, मैं नाक में दम कर दूंगा। जब इन्होंने नाक में दम कहा तो आप समझ लीजिए सभी जगह वहाँ के लोगों ने इस बात पर हामी नहीं भरी, बल्कि हल्का सा इसके विरोध में प्रतिक्रिया रही। खास तौर से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज स्पष्ट रूप से इनसे भी कहा और मीटिंग में कह दिया कि मोदी जी का डायरेक्ट विरोध न किया जाए। डायरेक्ट विरोध करने पर हमको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप पार्टी को उससे फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। केजरीवाल करे तो इनको करने दीजिए, परंतु मान गुट ना करे। आज ये बात भी साफ हो गई कि मान गुट ने डिसाइड कर लिया है कि मोदी का हम एक सैद्धांतिक विरोध करेंगे। हर जगह इस तरह से अनपढ़ राजा, बगैर पढ़ा लिखा, डिग्री फर्जी, इस तरह से व्यक्तिगत गलत कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ये एक डिमांड गई और ये एक जो जिनको टिकट चाह रहे थे रिंकू के लिए या कुछ घोषणाएं कराना चाह रहे थे, उनकी घोषणाएं भी मान ने स्पष्ट मना कर दी। 9 सीटें जो यहाँ की हरियाणा की बची हुई है, 13 सीटों, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप मतलब इनडायरेक्ट वे पे कि आप मेरी सीटों पे दखलंदाजी मत करें, आप सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहें। आपने दिल्ली जो सीटें ले ली। अब आपको बता रहे केजरीवाल अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गुजरात में 2 सीटें ले ली। उधर अहमद पटेल की लड़की ने ज़बरदस्त विद्रोह कर दिया और आपकी दोनों कैंडिडेट हार हैं, मगर इनकी मजबूरी है, गोवा के प्रकरण को इन्हें बचाना है। इस कारण इन्होंने केजरीवाल चूँकि व्यक्तिगत रूप से फंसे हुए हैं, इस कारण इन्होंने 2 सीटें वहाँ दे दी और यहाँ की 4 सीटें ले ली। इसका विरोध शुरू हो गया। आप ये देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब ये जल्द ही तन्हाई में होंगे और निश्चित तौर पे ये जेल पे होंगे। आप पार्टी पे अब दूसरे गुट हावी होंगे। अब इसीलिए इनके बयान ऐसे हैं कि भगवान राम के लिए भी, और आज इन्होंने भगवान राम वाला भी कह दिया कि अगर भगवान राम के यहाँ भी ईडी और सीबीआई पहुँच जाएगी, पूछेगी जल्दी तय करो कि आप पार्टी में आओगे या जेल जाओगे। इस तरह की बातें पंजाब में बिल्कुल नहीं पसंद की गई। मान गुट ने आज इस चीज़ का अंदरूनी रूप से विरोध किया। पहली बार आप पार्टी के अंदर केजरीवाल जी को अंदर पार्टी के अंदर जो उनकी इंटरनल बैठक हुई है, पहली बार उनको जवाब मिला है और उनके उसमें तर्कों से उनको उन्हीं के जो साथी थे उन्होंने जवाब दिया है और केजरीवाल को पहली बार झुकना पड़ा है। मगर केजरीवाल झुके नहीं हैं, केजरीवाल टूट भी गए, झुक भी गए, घुटने भी इन्होंने टेक दिए हैं और सर भी झुका दिया है, क्योंकि अब इन्हें जल्दी तिहाड़ जाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।